जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। और हमारे प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर सिवनी के शुक्रवारी चौक पर रामायण एवं नाटक एवं गीत का कार्यक्रम रखा गया है। तो चलिए आज चलते हैं और इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाते हैं आज शुक्रवारी चौक के कार्यक्रम। हमारे यहाँ संगीत में कार्यक्रम रात में 12 बजे तक चलेगा, लेकिन 1.5 घंटे का भगवान निषाद राज जी का चित्रण हम सब देखेंगे। तो बस कुछ ही 15 मिनट के अंदर स्टार्ट होने वाला है, इसलिए मेरा सभी से आग्रह है कि आप जाके निकट न जाते अंजनी पुत्र महाबलराई संतन के प्रभु सदा सहाई देवी माँ जी की आरती गावे बसी बैकुंठ रघुनाथ कलावी गंगा तट पर है और प्रयाग से 8 कोस की दूरी, ऋषि मुनियों की तपोभूमि ये शस्य श्यामला है पूरी। महाराज दशरथ की जय, महाराज दशरथ की जय, दुहाई है महाराज, दुहाई है महाराज, दुहाई है। आप तपस्वियों को दशरथ का ना यज्ञ कर, ये हमारी भी चिंता है मुनिवर। आप निश्चिंत होकर जाइए, हम कोई ना कोई उपाय अवश्य करेंगे। आपकी कृपा होगी महाराज। प्रणाम प्रणाम। ओम गंगणपतये स्वाहा, ओम नारायणाय स्वाहा, ओम नारायणाय स्वाहा, ओम रंगनाथाय स्वाहा। दशरथ नंदन भाई और पर से थी उनकी परम मिठाई, श्री अनिकेत शाश्वरादि ने मित्रता निभाई। एक बार सब मित्र विकट वन में विचरण हो आए, नहीं पता था काल बैठा है आंख बिछाए। चिरंजीवी हो, तुमने आज सच्ची मित्रता निभाई है।
पाद प्रसूतानि नयना जल छाय। याज्ञानुसार आपको प्रिय लक्ष्मण एवं पुत्री सीता को यहाँ श्रृंगवेरपुर तक ले आया। तत्व को जानते हैं, महाराज ने तो पुत्र प्रेम में ऐसा कहा है जो उचित नहीं है। आप पिताजी के चरणों में हम तीनों का साष्टांग प्रणाम कहिएगा और कहिएगा कि वे तनिक भी चिंता न करें। हम तीनों सकुशल वन से वापस आएंगे। आप यहाँ से अयोध्या के लिए वापस चले जाएं। जो आज्ञा प्रभु, जो आज्ञा। निषाद राज का प्रणाम। करी दंडवत भेंट धरिया, प्रभु ही विलोकत अति अनुराग। निषाद राज, मेरे मित्र, सब कुशल तो है ना? आपके चरण कमल के दर्शन होने से कुशलता आ गई। आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया। हे प्रभु, ये धरती, ये धन, ये राजपाट और मुझ निषाद का सारा परिवार सब कुछ आपका है। हे प्रभु, आप हमारे गांव चलिए, पास ही है। नहीं निषाद राज, मुझे 14 वर्षों तक तापस व्रत धारण कर वन में ही रहना है। प्रभु, हम कुछ पूछना चाहते हैं। पूछो मित्र। ये ऐसा रंग रूप काहे बना लिए हैं? ये मुनि का चोला काहे? निषाद राज जी, भ्राता को आराम करने दीजिए, बाकी सब हम आपको बताएंगे। प्रभु, आपके विश्राम की व्यवस्था कहाँ पर करूं? यहीं पर निषाद राज। जो आज्ञा प्रभु। सोवत प्रभु ही निहारी निषादु, सोवत प्रभु ही निहारी निषादु, भयउ प्रेम। कोई किसी को सुख या दुख नहीं देता है, प्रत्येक व्यक्ति। ये मेरे कर्मों का फल है जो प्रभु को देखकर मुझे दुख हो रहा है। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। है सूर्य उदित होने वाला, एक समय सुहाना आएगा। और करें कैसे मन में विचारे लाए हैं। एक नाव खड़ी थी उस तट पर, उठ रहा न कुछ भी बोल रहा, कर प्रभु से नहीं जुहार रहा। तो गुह सहित राम लक्ष्मण सीता आश्चर्यचकित हो जाते हैं। आश्चर्यचकित हो जाते हैं। हमें पार करा दो। नहीं। अरे निषाद राज जी, ये केवट क्या कह रहा है? अरे केवट, तू प्रभु को पहचान नहीं रहा है का? ना ही काय कर रहा है पगला? पहचानता हूँ महाराज, अच्छी तरह से पहचानता हूँ, प्रभु को भी और उनके मर्म को भी। मर्म को भी? क्या है मेरा मर्म? अच्छा तो केवट बताओ कि मेरा मर्म क्या है? केवट, तुम ये कहाँ कह रहे हो? कितने बातूनी हो तुम, तुम्हें डर नहीं लग रहा है? महाराज की आज्ञा की अवहेलना कर रहे हो। प्रभु मुख कमल बिन कबहु कृपाल हमहि कछु कहानी। अरे जिनका हम मुख देखते रहते हैं कि वे आज्ञा दें और हम वो काम कर दें, उन्हें तुम सीधे मना कर रहे हो। अरे मूर्खताई काहे कर रहे हो? महाराज, मैं मूर्ख तो हूँ, बात सही कही, परंतु ये बात मैं अपनी मूर्खता से नहीं, अपनी बुद्धि से कह रहा हूँ। और महाराज, डरने की क्या बात है? डरने का तो प्रश्न ही नहीं है। मुझे महाराज से रत्ती भर भी डर नहीं लग रहा है। अरे डरने का प्रश्न क्यों नहीं है? ये अयोध्या वन प्रदेश के भगवान श्री राम हैं। तो भगवान है तो क्या हुआ? तुम मूर्ख ही नहीं, दुस्साहसी भी हो। इतनी देर से महाराज खड़े हैं,
और तुम उठ तक नहीं सकते। क्यों उठूं? उठे वो जो बुलाए। मैं कोई ऋषि मुनि तो हूं नहीं जो महाराज को हमेशा बुलाते रहते हैं। बताइए महाराज, मैंने बुलाया है आपको? आप ही तो जबरदस्ती यहाँ आए हैं, तो फिर मैं क्यों उठूं? ठहरो लक्ष्मण, बताओ केवट, अभी तुमने कहा कि तुम्हें भगवान से डर नहीं लगता, ऐसा क्यों कहा? अरे सगरे संसार को पार उतारने वाले भगवान स्वयं मुझसे पार उतारने के लिए कह रहे हैं, तो फिर डर कैसा? आप भी तो जीवों को पार उतारते हैं तो अपने नियमों से उतारते हैं ना, कि भाई ऐसा ऐसा आचरण करो, ऐसी ऐसी भक्ति करो, ऐसी ऐसी साधना करो, तब हम तुम्हें पार उतारेंगे, नहीं तो नहीं उतारेंगे। तो आप जैसे नियमों का पालन करते हैं वैसे ही मैं भी अपने नियमों का पालन करूंगा। इसलिए मैं जैसा जैसा कहूं आपको करना होगा। बोलिए हाँ। और छोटे महाराज, आपसे तो मैं बस इतना कहूं कि मरने का डर मुझे है ही नहीं। तो फिर किस बात का डर है, बताओ? छुअत शिरा भई नारी सुहाई, पाहन ते न काठ कठिनाई। छुअत शिरा भई नारी सुहाई, पाहन ते न काठ कठिनाई। छुअत शिरा भई नारी सुहाई, पाहन ते न काठ कठिनाई। कि आपके चरण कमलों में ऐसी कोई अद्भुत जड़ी है जो जड़ को चेतन बना देती है, प्राण डाल देती है उसमें। आपने गौतम ऋषि की नारी अहिल्या को, जो पत्थर के रूप में पड़ी हुई थी, चेतन बनाया कि नहीं? लगता है कि तुम मुझे बहुत पहले से जानते हो। जानता हूं, इसलिए तो कह रहा हूं। अरे कहीं आपने मेरी नाव को नारी बना दिया तो मेरे लिए तो दो दो समस्या हो जाएंगी। दो दो समस्या? वो कैसे? वह मुनि पत्नी पहले से ही थी, जो किसी श्राप के कारण शिला बनी थी। मेरे छूने से वह श्राप मुक्त हो गई, इसीलिए फिर से मुनि पत्नी बन गई। तुम निश्चिंत रहो, अगर तुम्हारी नौका नारी बन भी जाती है तो वह तुम्हारी ही घरिनी बनेगी। ओहो, तब तो और भारी संकट हो जाएगा महाराज। अरे तब क्या संकट होगा भाई? नाथ बाण मार दे, पर जब तक मैं आपके चरण पखार ना लूंगा तब तक आपको पार नहीं उतारूंगा। प्रभु राम मुस्कुरा उठे। ये केवट तो बड़ा ही चतुर है। मैंने तुम्हें चरण धोने के लिए कब मना किया? मना करने का तो प्रश्न ही नहीं है प्रभु, वो तो आपको धुलवाने ही पड़ेंगे। इंसान नहीं, भगवान हूं मैं। यदि ये होते भगवान से कठौते में मेरे पैर पखारोगे? मेरे पास ब्रह्मा का कमंडल नहीं है महाराज। अधिकार मिला मुझे, भय नहीं तने कर तुम्हारे। धनी धनी भाग्य तोहार केवट भाई, धनी धनी भाग्य तोहार केवट भाई, धनी धनी भाग्य तोहार। धनी धनी भाग्य तोहार केवट भाई, धनी धनी भाग्य तोहार केवट भाई, धनी धनी भाग्य तोहार। ना महाराज, इतनी जल्दी ना करिए। अब क्या हुआ? आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। प्रभु ये तो बताइए। नाव में दिया चढ़ाए, सीता लक्ष्मण गुह सभी। छोटे महाराज आइए। जय माता गंगे, हर हर गंगे, गंगा मैया की जय। नेवरिया चली गंग में जाए, नेवरिया चली गंग में जाए, गंग में जाए, नेवरिया चली गंग। आज मैं धन्य हो गया प्रभु। रीति तो ये है कि जब कोई आता है तब दंडवत किया जाता है। तुम तो जाते समय कर रहे हो। महाराज, दंडवत करने के बाद पूरी आज्ञा माननी पड़ती है। शुरू में इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं आज्ञा मानने वाला नहीं था। अब मैं प्रभु को उतार चुका हूँ तो साष्टांग प्रणाम कर रहा हूँ। दोष दुख दारिद्र दावा
नाथ आज मैं देखी जब उनकी गहरी पद पंख भेंट धरि आगे प्रभु प्रभु श्री राम अवध नरेश हो गए, अयोध्या के विशाल साम्राज्य के सम्राट हो गए। राज्याभिषेक के अवसर पर देश विदेश के समस्त राजा महाराजाओं को आमंत्रित किया गया, ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया गया।